अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप लोगों का। आज की वीडियो का जो हमने टॉपिक डिसाइड किया ना वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक ऐसा टॉपिक है जो कि जानना हर कोई चाहता है लेकिन इंफॉर्मेशन रिलायबल मिल नहीं पाती उस तरह से, जिसको स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए हमने चूज़ किया है कि मेरी बाइक है यामाहा YBR 125G। इससे पहले भी ना हम इसका एक डिटेल रिव्यू कर चुके हैं। तो आज की वीडियो में अंदर हमने कोशिश यही की है कि आपको एक रियल टाइम के अंदर एक्सपीरियंस दें। अभी इसकी ना सर्विस ड्यू है, ये बाइक चल चुकी है तकरीबन 8,000 किलोमीटर। तो 2,500 किलोमीटर इसका हो चुका है पूरा, और अब इसका सर्विस का टाइम आ गया है। यार उस्ताद कहाँ पे? अस्सलाम वालेकुम। यार बाइक की मेंटेनेंस कितनी? सबसे पहले तो बाइक को रैम के ऊपर लगाया जाता है ताकि उसकी पोजीशन वगैरह ठीक हो जाए। उसके बाद आपके जो रेगुलर प्रोसेस होते हैं मेंटेनेंस के वो स्टार्ट होते हैं, जिसमें सबसे पहले अगेन आपका इंजन ऑयल वगैरह खुलता है। उसके बाद उसके जो कवर होता है इंजन के साइड पे जहाँ पे उसकी गरारियाँ वगैरह लगी होती हैं, चैन चैन कवर का एक पार्ट होता है, ऊपर टाइमिंग चेन का पार्ट होता है, वो सारी चीज़ें खोली जाती हैं। टाइमिंग चेन फिक्स की जाती है कि जो YBR है इसमें पहले भी मेरी बाइक में स्पेसिफिकली एक दफ़ा इशू आ चुका है टाइमिंग चेन का, और वो YBR के अंदर आते हैं इशू, तो वो चेक करवाया करें हर दफ़ा। उसके बाद बारी आती है एयर फ़िल्टर की। एयर फ़िल्टर खोला जाता है। एयर फ़िल्टर इसके अंदर आता है जो वो उसी तरह का एयर फ़िल्टर होता है जो कि गाड़ियों के अंदर भी आता है, जो कि आप इजीली उसको हवा वगैरह से साफ़ करवा सकते हैं। कंपनी रेकमेंड करती है 10,000 किलोमीटर। उसके बाद आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं। फिर स्पार्क प्लग की बारी भी आती है। स्पार्क प्लग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो इस तरह के स्पार्क प्लग ही डिटरमिन करता है कि आपकी बाइक की पावर आउटपुट कैसी है, फ्यूल एवरेज कैसी है। उसके बाद आपका इंजन ऑयल निकाला जाता है। इंजन ऑयल थोड़ा सा डार्क ज़रूर था लेकिन लुब्रिकेंट अभी भी ठीक था। उसके बाद वो प्रोसेस आता है जिससे हम सारे पाकिस्तानी भागते हैं। यहाँ से फ्यूल जो आपकी होता है बाइक के अंदर ही, उसी से ही आपकी बाइक के डिफरेंट पार्ट्स वॉश किए जाते हैं ताकि कोई ग्रीस वगैरह या कोई मट्टी वगैरह या कोई जंग है तो वो वॉश अवे हो जाए। आपकी बाइक का जो अंदर इंटरनल कंपोनेंट्स हैं वो फ्रेश भी रहे, उनकी शाइन वगैरह भी रहे और कोई डर्ट भी ना हो अंदर। उसके बाद अगेन प्रेशर नोज़ल के साथ आपकी ही बाइक का फ्यूल लेके एक दफ़ा अच्छे से उसको प्रेशर से वॉश किया जाता है ताकि कोई भी अगर चांसेस हैं डर्ट वगैरह के इंजन के सेंसिटिव कंपोनेंट्स में जिसके अंदर उसका एयर फिल्टर आता है, कार्बोरेटर आता है, उसको अच्छी तरह से साफ़ किया जा सके। फिर आती है एयर फिल्टर की सफाई, उसको भी अगेन प्रेशर से साफ़ किया जाता है और फिर वापस इंस्टॉल कर दिया जाता है। उसके बाद बारी आती है कि सारे कंपोनेंट जो डिफरेंट बाइक के पार्ट्स खोले गए थे उन सबको पैक करने की। दोबारा एयर फिल्टर पैक किया जाता है, आपका चैन कवर वगैरह, आपका जो प्लग वगैरह है वो सारी चीज़ें वापस पैक की जाती हैं बाइक के अंदर। प्लग के अंदर जो गैप होता है उसकी टिप के अंदर वो डिटरमिन किया जाता है, उसी से ही पता चलता है कि बाइक आपकी फ्यूल एवरेज कितनी दे रही है। बाइक का प्लग कैप वापस इंस्टॉल करने के बाद अब बारी आती है इंजन ऑयल की। लिक्विड मॉली का इंजन ऑयल 10W40 में यूज़ कर रहा हूँ। इस टाइम एक ऑलरेडी एक डिटेल गाइड वैसे बना भी चुके हैं। इसके साथ टैपेट्स भी जो हैं बाइक के वो भी चेंज किए थे। टैपेट्स बेसिकली वॉल्व होते हैं एग्जॉस्ट के और इनटेक के, जिनको एडजस्ट किया रहता है ताकि बाइक की जो परफॉर्मेंस है वो ऑप्टिमल रहे। इसके बाद ब्रेक पैड्स मुझे फील हो रहा था थोड़े से घिसे हुए हैं, तो ब्रेक पैड्स उन्होंने थोड़े से स्क्रब कर दिए थे सैंड पेपर के साथ ताकि उसकी फ्रिक्शन अच्छी रहे और ब्रेकिंग ज़बरदस्त रहे। ब्रेक पैड रिप्लेस कराने की ज़रूरत नहीं थी लेकिन इसकी प्राइस भी आपको वीडियो के एंड पे ज़रूर बताएंगे। उसके बाद ब्रेक्स वगैरह के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो दोबारा असेंबल किए जाते हैं और बाइक को एक बेहतरीन अंदाज से पैक कर दिया जाता है अच्छी सी लुब्रिकेशन और ग्रीजिंग वगैरह करके। उसके बाद बारी आती है चेन कवर की। चैन कवर बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अक्सर लोग जो बाइक चला रहे होते हैं वो उनका चैन कवर काफ़ी लूज़ होता है जो कि शोर भी करता है। उसकी वजह से जो पावर डिलीवरी होती है ना उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है। तो मेरी बाइक का भी चैन काफ़ी ज़्यादा लूज़ था जिसको मैं 2-3 दफ़ा टाइट करवा भी चुका हूँ लेकिन ये फिर लूज़ हो जाता है। तो अभी इसके अंदर ऑयलिंग वगैरह हो रही है और इसका जो गैप है, फ़्लो है, वो डिटरमिन किया जा रहा है और उसको परफेक्ट करके दोबारा से बाइक का जो चैन वगैरह है, चैन कवर है, वो सारा सील ऑफ कर दिया जाता है। बस ये थी जी हमारी सारी जर्नी जहाँ पे बाइक की जो डिफरेंट जो मेंटेनेंस वगैरह है वो सारी हो गई है। अब चलते हैं वापस स्टूडियो में और आपको बताते हैं कि इसके जो पार्ट्स की टोटल प्राइसेस कितनी बनी, मेंटेनेंस में मेरा खर्चा कितना आया। कल बाइक की सर्विस कराते कराते टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था तो हमने सोचा स्टूडियो में जाके ना आपको एक सम अप बताएंगे कि कितनी प्राइस पड़ी सारे पार्ट्स की। इस दफ़ा मेरी बाइक के अंदर कोई इतने ज़्यादा पार्ट्स नहीं डले लेकिन स्टिल थोड़ी सी एक रीजनेबल अमाउंट बन गई है फॉर अ बाइक। तो सबसे पहले जो इसके अंदर मेन खर्चा है ना वो तो इंजन ऑयल का है। इंजन ऑयल इसके अंदर मैंने डलवाया लिक्विड मोली 10W40, 1 लीटर डला है, उसकी प्राइस है तकरीबन 2200 रुपये आती है। उसके अलावा जो मेरा खर्चा हुआ है वो सारे उन्होंने आपने देखा कि सर्विस वगैरह की है, उसको वॉश किया अच्छे तरीके से, टैपेट्स, टाइमिंग चेन वगैरह, उसकी अपनी एक्चुअल चेन वगैरह वो सारी टाइट वगैरह की है, सारी बाइक की सर्विस की है। उसके चार्जेस होते हैं 500 550 रुपये होते हैं।
टोटल जो मेरा खर्चा है ना वो तकरीबन 2700 आया है। इसके अंदर आपका कोई भी एयर फिल्टर का खर्चा नहीं है मौजूद और जो ब्रेक पैड्स हैं उनकी कॉस्ट भी नहीं है मौजूद। ये 2700 जो कॉस्ट मैं बता रहा हूँ ये आपको तब आएगी अगर आप लिक्विड मोली डलवाते हैं। अगर आप सिंपल कोई अच्छी ग्रेड का भी डलवाते हैं जैसे कि किक्स का आता है, किक्स का ऑयल अच्छा होता है, मैंने ट्राई करके देखा हुआ है, लेकिन लिक्विड मोली स्टिल बहुत सुपीरियर है। किक्स का तकरीबन 1300-1400 का ऑयल मिल जाता है आपको 1 लीटर का और वो तकरीबन चलता है 1500 किलोमीटर। तो अगर आप उस हिसाब से देखें तो आपका तकरीबन 2000 के करीब खर्चा आ जाता है टोटल। अब बात करते हैं जो पार्ट्स इसके अंदर नहीं डले, एयर फिल्टर आपको कॉस्ट करता है इसका 450 रुपये का, जो कि आपको हर 10,000 किलोमीटर के बाद चेंज कराना होता है। उसके अलावा आपका जो पार्ट डलेगा वो ब्रेक पैड्स होंगे। जो इसका रेयर ब्रेक पैड है वो तकरीबन 900 का कॉस्ट करता है, जो कि मेरी बाइक ऑलमोस्ट वेयर आउट हो चुका है, अगली दफ़ा वो डलेगा। और उसके अलावा आपका जो फ्रंट के ब्रेक पैड्स हैं वो थोड़े डिस्क का है बेसिकली, तो उसके थोड़े चार्जेस ज़्यादा होते हैं, वो आपको कॉस्ट करती है तकरीबन 2900 की। तो आपकी एक रेगुलर मेंटेनेंस तकरीबन 3000 3,500 की आपको पड़ जाती है अगर आप 3S डीलरशिप से कराते हैं, जेन्युइन पार्ट्स यूज़ करते हैं और बेहतरीन किस्म की अपनी बाइक की सर्विस कराते हैं। तो ये थी आज की वीडियो के अंदर हमने कोशिश की कि जो टॉपिक था बेसिकली कि एक बाइक के ऊपर YBR 125G की रेगुलर मेंटेनेंस कितनी कॉस्ट करती है वो आपको बता दी आज की वीडियो में हमने। मजीद आप बताएं कि आप कौन सी बाइक है, कौन सी गाड़ी की देखना चाहते हैं, रेगुलर मेंटेनेंस कितनी कॉस्ट करती है। मजीद इस तरह के कोई भी आपके पास इन्फॉर्मेटिव आइडियाज़ हो तो ज़रूर हमें कमेंट्स के अंदर बताएं। इसके साथ बड़ी मेहनत लगती है आपके लिए, कंटेंट बनाते हैं, सारा दिन बाइक्स की जो वर्कशॉप है उसके अंदर स्पेंड किए। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब भी लाजमी करें और तुम्हें तमाम सोशल मीडिया हैंडल्स पे फॉलो भी करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।